आसावा ब्रदर्स कॉमर्स जूनियर कॉलेज, कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन, जहां सपने सच होते हैं। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ वैष्णव चौहान फ्रॉम 12th स्टूडेंट ऑफ आसावा ब्रदर जूनियर कॉलेज। खुद की परवाह किए बिना दो दिन रात मेहनत करके अनाज उगाता है, जिसके वजह से हमें खाना मिलता है। क्या कभी सोचा है उसे मिलता भी है या नहीं? तो चलो आज हम उसी के बारे में सोचते हैं। आखिर ऐसी कौन कौन सी समस्या है जिसके वजह से फार्मर्स को सुसाइड करने पर मजबूर हो जाता है। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम देखेंगे हु इज अ फार्मर। फार्मर यानी जो फूड रॉ मटेरियल को बढ़ावा देता है, यानी कि वो जो कटाई, रोपण, खेत की देखरेख करता है, हम उसे फार्मर्स कहेंगे। एक तो फार्मर्स वो होता है जो खेत का मालिक होता है या फिर दूसरों के खेत में जो मजदूरी करता है, हम उसे भी फार्मर्स कहेंगे। इन एडवांस इकोनॉमिक्स का कहना है कि जो जो खेत का मालिक होता है उसी को हम फार्मर्स कहेंगे। नाउ लेट्स सी व्हाट इज सुसाइड। सुसाइड इज सबको पता होगा, लेकिन ये नहीं पता होगा कि सुसीडियम इस लैटिन वर्ड से सुसाइड ये शब्द बना है, जिसका मतलब होता है खुद को मार देना। हम जिस चीज पर डिपेंड होते हैं उसी के वजह से सुसाइड करते हैं। जैसे कि यहाँ फार्मर्स अपने खेत के ऊपर डिपेंड है, इसके वजह से वो सुसाइड करता है। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि पर्सनल इशू, फैमिली प्रॉब्लम्स, मानसून फेलियर, गवर्नमेंट पॉलिसी, हाई डेब्ट बर्डन एक्सेट्रा। इसको हम आगे डीप में देखेंगे। अब हम देखेंगे 15 वर्ड्स ऑन फार्मर सुसाइड इन इंडिया। हमारे देश में किसान मेन रोल प्ले करता है। आफ्टर ऑल इंडिया इज एग्रीकल्चर कंट्री। हम किसानों के ऊपर डिपेंड होने के बावजूद भी हमारे देश में किसान आत्महत्या एक आम मुद्दा है। हम हर साल कई केसेस देखते हैं फार्मर सुसाइड के। इस पर गवर्नमेंट को भी कुछ उपाय करने की जरूरत है। आखिर एग्रीकल्चर सेक्टर एक मेन रोल पे करता है इंडिया की डेवलपमेंट में। हमें भी इस पर कुछ करने की जरूरत है। फार्मर्स को इस दुख से बचने के लिए हमें भी कुछ करना चाहिए, जैसे कि हम उनके प्रोडक्ट के प्राइस पे मोल भाव नहीं करना चाहिए, उनको प्रॉफिट हो ऐसा ही पे करना चाहिए। अब हम देखेंगे हिस्ट्री। हर दिन 28 पीपल फार्मर सेक्टर से रिलेटेड सुसाइड करता है। 1919 में से इंडिया में ये दौर शुरू हुआ। सबसे पहले महाराष्ट्र में फार्मर सुसाइड की रिपोर्ट आई, उसके बाद आंध्र प्रदेश में से भी ऐसी घटनाएं आने लगी। एनसीआरबी के अनुसार, मतलब नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो के अनुसार, टोटल सुसाइड में से 7.4% सुसाइड ऐसे हैं जो फार्मर सेक्टर से रिलेटेड है। एनसीआरबी के रिपोर्ट के अनुसार 1995 में टोटल 2,96,438 इंडियन फार्मर्स ने सुसाइड किया था। अब हम देखेंगे स्टैटिस्टिक। फार्मर सुसाइड इन महाराष्ट्र में 2014 से लेकर 2018 तक टोटल 14,034 किसानों ने आत्महत्या की थी, जिसमें 2015 में सबसे ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की थी। आखिर क्यों? अब हम देखेंगे मेन रीजंस फॉर सुसाइड। आखिर किन किन कारणों की वजह से फार्मर सुसाइड करने पर मजबूर हो जाते हैं। आखिर क्यों किसान का बेटा किसान नहीं होना चाहता? तो सबसे पहले हम देखेंगे क्रॉप फेल्योर। ये तो सबसे बड़ा है, क्योंकि क्रॉप पे ऊपर किसान डिपेंड है। उसको बेचकर ही, क्रॉप को, फसल को बेचने पर ही उसको आमदनी होती है, उसकी कमाई होती है। तो सबसे पहले देखेंगे लेट मानसून के वजह से क्रॉप खराब होती है, क्योंकि अगर उसको लेट मानसून यानी कि बारिश ही नहीं हुई तो क्रॉप कहाँ से होगी? क्योंकि हमारे देश में आज भी एग्रीकल्चर मानसून पे ऊपर डिपेंड है। आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है नेचुरल क्लाइमेटिस, मतलब कि ये इसमें क्रॉप तहस नहस हो जाती है, जैसे कि तूफान के आने की वजह से क्रॉप पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। थर्ड वन है हेवी मानसून, यानी कि ज्यादा बारिश होने की वजह से भी पूरी फसल सड़ जाती है और सड़ी हुई फसल आखिर कौन खरीदेगा? तो इसके वजह से भी फार्मर्स को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। और लास्ट है पेस्ट और इंसेक्ट, यानी कि कीटक और नाशक। जो भी हम फर्टिलाइजर यूज करते हैं उसका साइड इफेक्ट होने के होने पर जो भी क्रॉप होती है वो खराब हो जाती है। इस फार्मर्स को इन कई कारणों की वजह से सुसाइड करना पड़ता है इन वजह से। अब हम देखेंगे अदर प्रॉब्लम्स ऑफ फार्मर्स इन इंडिया। अनअवेलेबिलिटी ऑफ गुड क्वालिटी सीड्स, मतलब कि जो भी अच्छी क्वालिटी के सीड्स होते हैं वो नहीं मिलते हैं, उसके वजह से जो आगे की क्रॉप होती है वो अच्छी नहीं होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे लैक ऑफ मॉडर्न इक्विपमेंट और मशीनरी, मतलब कि आज भी हमारे देश में एग्रीकल्चर जो भी फार्मर्स है आज भी आधुनिक इक्विपमेंट यूज करते हैं।
मशीन का नहीं होना, इसके वजह से भी भारी नुकसान होना पड़ता है, क्वांटिटी में इफेक्ट पड़ता है। अनअवेबिलिटी ऑफ स्टोरेज फैसिलिटी, इतना इतना तो किसान का घर होता है, तो किसान स्टोर कहाँ करेगा? तो इसके वजह से भी किसान को अपनी फसल मार्केट में जो दाम मिले उसी के ऊपर बेचनी पड़ती है, क्योंकि वैसे भी वो पेरिशेबल गुड्स होती है, वो खराब हो जाते हैं। और लास्ट में है पुअर इरिगेशन फैसिलिटी, मतलब कि क्रॉप पर पूरी तरह से पानी न मिलने की वजह से क्रॉप आगे अच्छी नहीं होती है, और लॉस कम क्वांटिटी क्रॉप की होती है, तो इसके वजह से भी भारी नुकसान होता है। हर साल ऐसे कारणों की वजह से भी फार्मर सुसाइड करता है। आगे हम देखेंगे रीजंस फॉर इंडेप्थनेस, मतलब कि इनकी अब हम कई कारणों के यही देखते हैं कि कर्ज के कारण फार्मर्स सुसाइड करते हैं। तो आखिर किन किन कारणों की वजह से फार्मर्स को कर्ज लेना पड़ता है? तो सबसे पहले है इंक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ एग्रीकल्चर इनपुट्स, मतलब कि जो भी एग्रीकल्चर में लगने वाले वस्तुएं है उसके दाम हाई होने की वजह से फार्मर्स को लोन लेना पड़ता है, क्योंकि उसको खरीदने के लिए। नेक्स्ट वन है इंक्रीज डेफनेस ऑन मनी लैंडर एट हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब कि जो भी आज भी फार्मर्स साहूकार से लोन लेता है, और वो साहूकार हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करने की वजह से लोन पे लोन फार्मर्स को होता है। रिपीटेड क्रॉप लॉसेस, यानी कि अभी हमने देखा कि कई कारणों की वजह से क्रॉप खराब हो जाती है, उसी के ऊपर तो उसकी आमदनी और डिपेंड होती है, उसके उसके ऊपर कमाई होती है, तो वही नहीं आएंगे तो उसको लोन तो लेना ही पड़ेगा। और नेक्स्ट है विड्रॉवल ऑफ गवर्नमेंट सपोर्ट, गवर्नमेंट भी सपोर्ट नहीं देती है। लास्ट वन है रिड्यूस प्राइस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, ये तो सबसे बड़ा रीजन है। आखिर क्यों फार्मर्स जो इतनी मेहनत करके खुद फसल उगाता है और उसी का दाम डिसाइड नहीं कर पाता है, तो जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है उसका दाम सही मार्केट में नहीं मिलने की वजह से भी उसको लोन लेना पड़ता है, और इसने सारे लोन लेने के वजह से लोन की वजह से फार्मर सुसाइड करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे व्हाट गवर्नमेंट कैन डू, इसमें गवर्नमेंट क्या क्या कर सकती है। सबसे पहले है कि जो भी क्रॉप खराब हुई है उस पर कंपनसेशन देना चाहिए। नेक्स्ट वन है क्रॉप इंश्योरेंस सभी फार्मर्स को देना चाहिए, और प्रॉफिटेबल प्राइस देने चाहिए, मतलब मार्केट में किसानों की जो भी प्रोडक्ट है उस पे अच्छे दाम मिलने चाहिए किसानों को। जो भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पॉलिसी है वो सभी फार्मर्स के फेवर में होनी चाहिए। और असेंबली और पार्लियामेंट में फार्मर सुसाइड और एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में डिस्कस होना चाहिए। नेक्स्ट है सीड सपोर्ट मैन्योर कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन कैन बी प्रोवाइड, ये भी प्रोवाइड करना चाहिए। और अभी हमने देखा कि ज्यादातर किसान कर्ज की वजह से सुसाइड करते हैं, तो उस पर जो भी लोन लेते हैं किसान, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट गवर्नमेंट ने चार्ज नहीं करना चाहिए। इसके अलावा हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं। हम किसानों के ही प्रोडक्ट डायरेक्टली खरीदने चाहिए, और ज्यादा तो मोल भाव नहीं करना चाहिए, और बहुत हम कुछ कर सकते हैं। और आगे हम देखेंगे एक सॉन्ग्स जो मराठी का सबसे सुप्रसिद्ध है, और मेरा भी। होणारा होताला जाणारा जाताला मागे तू फिरू नको, उगाच सांडून खऱ्याची संगत खोट्याची धरू नको. येईल दिवस तुझाही मानसा जिगर सोडू नको, तुझ्या हाती आहे डाव सारा इसार गजल कालची रे. देवा काळजी रे माझ्या देवा काळजी रे देवा. आखिर में इतना ही बोलना चाहूंगी कि मेरी तरफ से सभी फार्मर्स को मैं सैल्यूट करती है, जो कि इतनी मेहनत करके अपना काम बखूबी करते हैं। और जय जवान जय किसान। थैंक यू।